Good morning everyone. Welcome to St. Soldier Divine Public School. This is your accounts lecture for plus 2 commerce class. In previous lesson, we already discussed how to prepare realization account. With the help of the realization, today we will discuss how to prepare partners capital account with the help of example. कल बच्चे जो हमने रमेश एंड उमेश वाला जो टॉपिक था उसके रिगार्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट फिल करना सीखा था कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आज उसी की हेल्प से रियलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल का। तो पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट देखेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्टनर्स कैपिटल है वो पार्टनर्स कैपिटल, देन उसके रिगार्डिंग हम लिखेंगे डेबिट, पर्टिकुलर, रमेश, उमेश, जो भी पार्टनर, अगर 2 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर का कॉलम, अगर 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर का कॉलम, पर्टिकुलर, देन रमेश, फिर उमेश। अब हमने जो कल रियलाइजेशन टॉपिक किया था उसके अकॉर्डिंग हमें लॉस हुआ था रमेश एंड उमेश को कितने का, 8,07,000 का। अगर 8,07,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसके बेसिस पे कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आती है। वो कंट्रीब्यूशन कौन सी थी, 7:3 की। तो 7:3 की अगर हम डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से आता है, 8 लाख को अगर हमने डिवाइड करना है तो रमेश के हिस्से में 5,64,900 एंड उमेश के हिस्से में 2,42,100। तो हमने ये जो अमाउंट है वो किस तरीके से कंसीडर करी है कि हमें टोटल लॉस हुआ 8,07,000 का, और उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 7:3, इट मीन्स 7/3, 7/10, और दूसरी कौन सी थी, 3/10। तो कितना हो गया, 5,64,900, और यहाँ पे कितना हो गया, 2,42,100। ठीक है, तो अब जो 2,42,100 आया वो उमेश का। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि जो पार्टनर्स कैपिटल है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। सबसे पहले हमने बाय बैलेंस ब्रोड डाउन लिखना होता है। तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन जो है वो कहाँ से कंसीडर किया जाता है, हमारी बैलेंस शीट में से। तो अगर हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास बैलेंस शीट में देखो कितनी अमाउंट है, 7 लाख एंड 3 लाख। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 7 लाख एंड 3 लाख कंसीडर करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से बैलेंस शीट में आएंगे कि किसी तरीके का कोई करंट अकाउंट तो नहीं है। यस, करंट अकाउंट है। रमेश का कितना है, 80,000, और उमेश का कितना है हमारे पास, 50,000। तो अगर रमेश का 80,000 है तो वो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड, और उमेश का जो करंट अकाउंट है वो कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड। तो मैंने यहाँ पे वर्ड कैसे यूज़ किया, यहाँ पे मैं कंसीडर करूँगी बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितने से, 80,000 से, और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 50,000। यहाँ पे जो बैलेंस ब्रोड डाउन होगा करंट अकाउंट का वो 80,000 का रमेश अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा, और यहाँ का जो टू बैलेंस ब्रोड डाउन है वो कहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, उमेश अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा। फिर दोबारा से हम रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में हम देखेंगे किसी भी तरीके के कोई रिजर्व हैं। यस, रिजर्व है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा कौन सा है, जर्नल रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,10,000 का, वो 2,10,000 को हम क्या डिवाइड कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। तो किस रेशो में डिवाइड करना है, उन्होंने बोला रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। रेशो ऑफ देयर कैपिटल का मतलब होता है जितनी कैपिटल है उतनी ही रेशो। तो अगर 7 लाख और 3 लाख है तो इनकी कटिंग हो जाएगी, तो इसकी रेशो कितनी बनती है, 7:3। तो अब हम कैसे कंसीडर करेंगे, अगर मैंने 2,10,000 को करना है तो 2,10,000 के रिगार्डिंग क्या होगा, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10, देन 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10। तो अब क्या हुआ, मैंने अगर कटिंग करके देखा तो 1,47,000, देन 63,000। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने कहाँ पे कंसीडर करनी है, यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,47,000 एंड 63,000। अब नेक्स्ट क्या आता है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व देखो कितने के हैं, 2 लाख के। तो इसको भी कैसे करेंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 7/10 एंड 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10।
तो मेरा आंसर कितना आ गया 1,40,000 एंड 60,000। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में से सारी इन्फॉर्मेशन होगी देन हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे रियलाइजेशन में से। कहीं पे भी पार्टनर्स कैपिटल वर्ड देखेंगे गिवन है, यस हमें सबसे पहले गिवन है बाय रमेश अकाउंट। इट मीन्स रमेश अकाउंट में कितनी अमाउंट जानी है 55,000 जानी है। कहाँ पे 55,000 क्रेडिट है तो अब कौन सी साइड पे चल जाएगी, डेबिट साइड में चल जाएगी। और उसके बाद देखो उमेश कैपिटल 50,000, तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ टू रियलाइजेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई है रियलाइजेशन से। तो क्या होगा टू रियलाइजेशन कितने से 50,000, 55,000 फॉर द रमेश एंड 50,000 फॉर द उमेश। ठीक है, उसके बाद आएगा और कोई इन्फॉर्मेशन जो रियलाइजेशन में से हम कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे लॉस या प्रॉफिट को। तो अब लॉस हुआ है तो लॉस इस साइड है, तो अब अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल के इस साइड आ जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, टू रियलाइजेशन कितना कैलकुलेट किया था 5,64,900 एंड 2,42,100। क्लियर। अब इसके अलावा देखेंगे कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है, नहीं कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो बस इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करके देखेंगे कौन सा बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। ये साइड का बैलेंस मेरा ज़्यादा आ रहा था, इधर भी ये साइड का बैलेंस मेरा ज़्यादा आ रहा था 10,67,000, यहाँ पे आ रहा था 4,23,000। तो जितना मेरा बैलेंस बच रहा था यहाँ पे बच रहा था 4,47,100 और 80,900। तो टू बैंक करके मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन को कंसीडर कर दिया। तो ये जो टू बैंक आगे हम करते थे बैलेंस कैरी डाउन, अब हम करेंगे टू बैंक। तो क्यों करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है अब कहाँ पे जाएगी, बैंक अकाउंट में। तो इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, क्वेश्चन से आएगी। हमारे पास बैंक कितनी इन्फॉर्मेशन है 1,10,000, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया 1,10,000। फिर उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे कहीं पे भी बैंक वर्ड यूज़ है, यस यहाँ पे बाय बैंक गिवन है और उसके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशंस है 1, 2 और 3। इन तीनों का टोटल करके जितनी अमाउंट बनती है वो टू रियलाइजेशन के साइड पे कंसीडर करेंगे। वो अमाउंट बन रही है 7,28,000। तो 7,28,000 यहाँ पे आ गया। अब सेम एज इट इज़ रियलाइजेशन का ही हम कंसीडर करेंगे टू बैंक। तो कितनी दोनों की अमाउंट बन रही है 1,70,000 प्लस 1,40,000 3,10,000। तो 3,10,000 मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया। अब इसके बाद क्या है, पार्टनर्स कैपिटल में देखेंगे कहीं पे भी बैंक को वर्ड यूज़ है, यस यहाँ पे यूज़ है। कितनी अमाउंट से 4,47,100 और 80,900। तो ये इन्फॉर्मेशन डेबिट साइड है, तो कहाँ पे डाल देंगे, क्रेडिट साइड डाल देंगे। 4,47,100, 80,900 एंड लास्ट में दोनों का टोटल कर देंगे। अगर आपका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आता है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ पूरे का पूरा जो टॉपिक है रियलाइजेशन पार्टनर्स डिसोल्यूशन का वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।